भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का यह अवसर मुझे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिला है। इस महान भूमि पर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक महाभारत का युद्ध हुआ। यही भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता का उद्घोष हुआ था। गीता का निष्काम कर्म का दर्शन हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र की उन्नति का सशक्त आधार है। इसलिए आज यहाँ से पूरे देश के लिए निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा करने का संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 जुलाई 2024 को ही हमें अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों से आजादी दिलवाई है। ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए उसके पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। इनके अलावा सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन साहसिक निर्णयों पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए देशवासियों ने उन्हें तीसरी बार जन सेवा का दायित्व सौंपा है। ऐसा वर्ष 1962 के बाद पहली बार हुआ है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। आज हम अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। आदित्य L1 नामक यान सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश को इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा को अवसरों, संभावनाओं, समृद्धि और नवाचारों की धारा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आजादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आजादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आजादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आजादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आजादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आजादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आजादी दिलाई है। और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है।
यातायात को और सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास व फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बने हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज हरियाणा में हुए विकास की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विकास और सबके प्रयास के नारे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अब जाति प्रमाण पत्र लेकर पीले राशन कार्ड तक और चिरायु कार्ड से लेकर हर तरह की पेंशन आदि ऑनलाइन ही घर बैठे मिल रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत अपने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। सबको स्वस्थ रखने की दिशा में एक अन्य पहल निरोगी हरियाणा योजना में 3 करोड़ 71 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच मुफ्त की गई है। गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले लगाकर 50,000 गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अब 48 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हमारी हैप्पी योजना से हर गरीब को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिल रहा है। गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई हुई है। इसमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए सरकार के खर्चे पर ले जाया जाता है। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से राहत दिलवाने हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सरकार 1 लाख रुपए सब्सिडी देती है। गरीबों के सर के ऊपर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,975 मकान बनाए गए हैं तथा 14,202 मकान बनाए जा रहे हैं। मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट के आवंटन पत्र भी सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महाग्राम में 50-50 गज और दूसरे गांव में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। 40 साल से अधिक आयु के विधुरों को और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हर तरह की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक की गई है। साथ ही हर महीने यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में देनी सुनिश्चित की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए कृषि और किसान का कल्याण का हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम किसान को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद दे रहे हैं। फसली ऋण, फसल खराब होने पर मुआवजा व बीमा, उपज की खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वालों अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराब मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत प्रोत्साहन राशि आदि अब सीधे ही किसानों के खाते में जमा की जाती है। अब किसानों को अपनी जमीनों की फर्द लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाती है। पिछले दिनों हमने किसान हित में कुछ नए निर्णय लिए हैं, उनका भी मैं साथ ही थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही पिछले अभियान को 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया राशि भी माफ कर दी है। केंद्र सरकार जिन 24 फसलों का MSP घोषित करती थी, उन सब फसल खरीद MSP पर करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे पहले सरकार 14 फसलों की रिकॉर्ड खरीद करती आ रही है। इस बार बारिश कम हुई है, किसानों की खरीद की फसलों के लिए ट्यूबवेल आदि का सहारा लेना पड़ा है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है। इसलिए हमने चालू खरीफ सीजन की सारी फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। हम जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी नई तकनीक भी शामिल कर रहे हैं। किसानों की अतिरिक्त आमदनी के लिए डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन व मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देसी गाय रखेगा, उस किसान को प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने
हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने उद्योगों की स्थापना में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10 वर्षों में प्रदेश में 6,71,524 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 34 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। हाल ही में हमने आढ़तियों के लिए धान की आड़त को बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को पिछली रबी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। हमारे युवाओं ने विदेशों में अपनी प्रतिभा की दाख जमाई हुई है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाएं दी हैं। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। हमने 12वीं पास बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 1,200 रुपए, स्नातक का 2,000 रुपए और स्नातकोत्तर का 3,500 रुपए मासिक किया है। अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं के लिए मेधावी योजना शुरू की है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले हमारे विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी जरूरी है जो उन्हें रोजगार ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता बनाए। इसी सोच पर चलते हुए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। हम महिलाओं का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करने व उन्हें सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं जिनमें 32 महिला महाविद्यालय है। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। देश विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाली 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 2.5 लाख रुपए की राशि के ऋण शिक्षा के लिए दिए गए हैं। इस सभी पर हरियाणा सरकार 5% ब्याज सब्सिडी देती है। हमने महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व मीठा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं के 66,465 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। पिछले सप्ताह तीज के अवसर पर इनको रिवॉल्विंग फंड की राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य 62,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल कर उनका लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को धुएं रहित रसोई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हमने हाल ही में महिलाओं को हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए देने का निर्णय किया है। यह राशि हर साल 12 गैस सिलेंडरों पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह सौगन योजना के तहत विभिन्न वर्गों के बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी के विवाह पर 41,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की सुगन राशि दी जाती है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विधान पालिकाओं में 33% आरक्षण देने हेतु नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया है। इसी तरह हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को
50% प्रतिनिधित्व दिया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है और गांव के विकास में बिजली व इंटरनेट जैसी सुविधाओं का अहम योगदान है। आज हम प्रदेश के 5,858 गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली तथा 6,000 गांव से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। गांव के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने उन्हें कई वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां दी है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में, पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को मंजूरी दी है। इसके तहत महाग्रामों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 50 वर्ग गज तथा अन्य गाँव में रहने वाले ऐसे ही परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। भाइयों बहनों, हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। हमने प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हम नगर निकायों के क्षेत्र में आने वाले गांव के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लोगों को रजिस्ट्री प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने हरियाणवी एक के भाव से ही प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया है। इस उद्देश्य से हमने पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की हैं। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए प्रदेश में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 9 का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 1350 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर विधायक को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया है। मेरे कहने का भाव यह है कि हमारा पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, आज का दिन आत्मविश्लेषण करने का दिन भी है। हमने अंतर्मन में झांक कर यह विचार करने का दिन है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने में कहां तक सफल हुए हैं। आइए आज स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर अमर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, साहस व कर्तव्य निष्ठा को अपनाकर हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने का प्रण ले। साथ ही अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं को और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं। अंत में मैं पुनः आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोरदार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।